ये उग्र लोग दरअसल साहरघाट थाना पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के कारण सीमावर्ती साहरघाट क्षेत्र में आए दिन डकैती की घटना होती है। रविवार की रात लगभग 60 से 70 की संख्या में आए डकैतों ने कपड़ा व्यापारी राजकुमार गामी के घर डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिसमें बताया जा रहा है कि 50 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति लूट ली गई। इस वारदात में बेतरतीब तरीके से बदमाशों ने बमबारी की और पूरे इलाके को दहला के रख दिया। पुलिस के जवान भी इसमें घायल हुए, जो होमगार्ड के जवान थे वो भी घायल हुए। परिवार वालों के साथ मारपीट की गई। इसमें कई महिलाएं और पुरुष घायल हो गए हैं। घायल होने वालों में गृह स्वामी राजकुमार गामी, उसके अलावा उनकी पत्नी चंद्रकला देवी, बेटा पिंटू गामी और एक बेटा रंजीत गामी शामिल है। इसके अलावा होमगार्ड के जवान जो घायल हुए हैं उसमें दिनेश्वर यादव और उमेश यादव के अलावा एक और जवान शामिल हैं। रात करीब 12:30 बजे हुई इस घटना को अंजाम देने के लिए 60 से 70 की संख्या में डकैत आए थे और वे पहले बाहरी ग्रिल को काट करके घर के अंदर घुसे, परिवार के लोगों को बंधक बनाया, उनके साथ मारपीट की और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान डकैत बमबारी कर रहे थे, गोलीबारी कर रहे थे। मौके पर पहुंचे होमगार्ड जवान पर बम मार के उसे घायल कर दिया गया। इस बीच साहरघाट थाना की पुलिस वहां पहुंची, पुलिस की गाड़ी पर भी बमबारी हुई, पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद हरलाखी थाना की पुलिस वहां पहुंची, पुलिस ने अपनी तरफ से फायरिंग शुरू की और इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। करीब 2 दर्जन राउंड फायरिंग हुई। इस बीच डकैत जो थे वो बेतहाशा बमबारी कर रहे थे और पुलिस इससे बुरी तरह से सहम गई थी। और पुलिस के कार्यशैली का आलम इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस को पीछे हटना पड़ा और पूरी वारदात को अंजाम दे करके डकैत नेपाल की ओर भाग गए। पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अभी घायल लोगों का इलाज मधुबनी के निजी नर्सिंग होम में चल रहा है, निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए रात में ही एसपी सुशील कुमार वहां पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने जवाबी फायरिंग भी की, लेकिन अंधेरा होने के कारण डकैत अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। एसपी का कहना था कि स्थानीय पुलिस नेपाल पुलिस से भी संपर्क कर रही है और छापेमारी की जा रही है, लेकिन जिस तरह से डकैतों ने पुलिस को थर्रा दिया और बमबारी गोलीबारी करके और पुलिस को खुद से दूर रखा, इससे साफ जाहिर है कि पुलिस की जो ट्रेनिंग है, जो पुलिस की कार्यशैली है, वे इस तरह के अपराधियों को रोक पाने में नाकाम है। लगातार बॉर्डर क्षेत्र में पिछले 1 साल से कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें पुलिस पर बमबारी हुई है और पुलिस को पीछे होना पड़ा है। पुलिस खुल के फायरिंग तक नहीं कर पाती है, कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी को दर्शाता है। साहरघाट थाना जो नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है, मार्केट के साथ में ही लगा हुआ घर में एक बिजनेसमैन है राजकुमार गामी, उनके यहाँ पे 25 के आसपास संख्या में डकैत घुसे थे। लगभग हम लोगों ने अभी सीसीटीवी का अवलोकन किया है, जिसमें 12:46 रात में वो एंटर किए हैं। वहीं पे हमारा फोर्स भी स्टैटिक रहता था बाज़ार में थोड़ी दूर पे, उसको तुरंत पता चला, वो तुरंत वहाँ पे रश भी किया और जैसे ही पुलिस को देखा डकैतों ने, उन लोगों ने बमबारी करना स्टार्ट किया पुलिस पर। जवाबी फायरिंग की गई है, थाना तुरंत 5 मिनट के अंदर में पहुँच गया था, जवाबी फायरिंग भी की गई है। लेकिन चूँकि अंधेरा था और धुआं होने के कारण से इसका फ़ायदा उठा करके डकैत नेपाल की तरफ भागने में सफल हो गए। जो वो डकैती क्रम में जो राजकुमार गामी है, उनके कुछ परिवार लोग जो है घायल हुए, उनके द्वारा मारपीट किया गया डकैतों के द्वारा, उनका इलाज चल रहा है। हमारा एक होमगार्ड भी घायल हुआ है जिसका इलाज चल रहा है, खतरे से बाहर है। और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हम लोग सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कई थानों की पुलिस और स्पेशल हमारी टेक्निकल टीम लगातार वहाँ पर कैंप करके और गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। नेपाली अथॉरिटीज़ से भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं, नाम पहचान में, चूँकि सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों के पास,
तो उनसे भी हम लोग संपर्क में हैं ताकि उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो जाए। कितने जवान घायल हुए हैं इस पूरे प्रकरण में? इसमें एक जवान को पैर में ज़्यादा चोट लगी है, उसके अलावा एक को थोड़ी सी चोट लगी थी, लेकिन वो फर्स्ट एड करके उसका ठीक है। सर, ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है जो पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी, इसके बाद में भी डकैतों जैसा मैंने बताया कि 12:46 में एंटर किए थे, 6 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुंच गई थी और पुलिस को देखते ही डकैत जो है पुलिस के ऊपर बमबारी करने लगे, जिसमें जवाबी फायरिंग पुलिस के द्वारा की गई है। चूँकि अंधेरा था और घनी आबादी थी, इसलिए विदाउट देखे हुए फायरिंग करना उचित नहीं था, तो कंट्रोल्ड फायरिंग की गई है, जवाबी कार्रवाई की गई है। लेकिन अंधेरे का फ़ायदा उठा करके, चूँकि बगल में ही जंगल है, पीछे जस्ट जंगल में गया भी था, पूरे जंगल में हम लोगों ने रात में सर्च भी किया था, वो फ़ायदा उठा करके उसको उस तरफ को भाग गए। सभी जानते हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रशासन और भ्रष्टाचार खत्म करने के पक्ष में हमेशा रही है। उनका ऐलान है कि 12 बजे रात में भी लोग खुलेआम सड़क पर चल सके, इस तरह से अपराधी पर पूरा नकेल कसने में। लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में ये घटनाएं हो रही हैं, लगातार हो रही है। पत्रकार महोदय, स्थानीय प्रशासन के नाकामी के चलते घटना घटी है। वैसे भी महाभारत एक घटना त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग में होता आया है, होता रहेगा। अपराध गलत चीज़ है, उसका मैं भर्त्सना जरूर करता हूं और नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी अपराधी लोग हैं। नेपाल के बगल में ये जगह है, नेपाल से भी अपराधी यहाँ पहुँच करके घटना कर देता है। लेकिन प्रशासन से हम लोग कहना चाहते हैं कि यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त करे। सरकार के अंकुश में पुलिस प्रशासन कितना है, इस पर क्या कहेंगे? कि सरकार के अंकुश में है पुलिस प्रशासन। यहाँ सैकड़ों की संख्या में, जैसे पता चला है कि अपराधी आ गए थे, एकाएक यहाँ का स्थानीय पुलिस उस पर काबू नहीं पा सकी। प्रशासन की विफलता मानते हैं? हाँ, प्रशासन की विफलता है। एकाएक यहाँ जो पता चला है हम लोगों से कि सैकड़ों की संख्या में अपराधी यहाँ आए हुए थे अपराध करने के लिए। अच्छा, स्थानीय स्थानीय लोगों का ये कहना है कि बार बार चोरी और डकैती की वारदात हो रही है, बावजूद यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं उनके ऊपर प्रशासनिक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा और वो अपराध पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रहे हैं। तो आप अपने सरकार से या बड़े पदाधिकारी से इसको लेकर क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ के जो थाना प्रभारी है यहाँ दुर्घटना और अपराध नियंत्रण करने में नाकाम है, इसीलिए सक्षम पदाधिकारी को यहाँ पदस्थापित किया जाए और कानून व्यवस्था को चुस्त। पीड़ित परिवार के लिए क्या कहेंगे? पीड़ित परिवार को जितना भी संभव हो सुरक्षा दी जाए। अभी वो फिलहाल इलाज में है, उनका इलाज अच्छा से हो, वो स्वस्थ हों, ये हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह अति शीघ्र स्वस्थ हो और जो अपराधी है उसको खोज के निकाला जाए, अपराधी को दंडित किया जाए, जेल भेजा जाए, अधिक जल्द